ये जो कैपिटल जी है बच्चा, जो क्या है कैपिटल जी, इस कैपिटल जी को क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कैपिटल जी को क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब तुम ही बताओ बच्चा, अभी जो हम लोग देखे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और उस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो उस फोर्स का क्या फॉर्मूला देखिए प्रियांशु, तो क्या देखिए F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहां F मतलब क्या है फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। M क्या है मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, M1 क्या है मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, M2 क्या है मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, R क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडी बोलेंगे, है कि नहीं बच्चा। तो ये है फॉर्मूला जो हम लोग अभी देखे कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा होगा फोर्स लग रहा होगा, तो ये फॉर्मूला है। देखिए ना, देखिए बच्चा, लेकिन हमको अभी वैल्यू किसका चाहिए बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे बाकी सभी यूनिट को उधर भेज दो, बाकी सभी टर्म को दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या होगा बताओ F इंटू आर स्क्वायर, इधर डिवाइड में था तो क्या ये आर स्क्वायर आ जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर बाय बोलो M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या G। ठीक है, इसको सही रीअरेंज करोगे सही लिखोगे तो क्या होगा बताओ G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग यहां पर यूनिट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमको किसका यूनिट चाहिए बताओ कैपिटल जी का, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब हम लोग क्या करेंगे F की जगह फोर्स का यूनिट बताओ न्यूटन, वेरी गुड। R क्या है बच्चा डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, क्या मीटर, R स्क्वायर है तो क्या बोलोगे मीटर स्क्वायर। अरे बोलो यस और नो। अच्छा M1 मतलब क्या है मास, मास का ऐसा यूनिट बताओ किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। क्या पढ़े हो कि नहीं मोमेंटम में। चलो फिर M2 दूसरा ऑब्जेक्ट भी है उसका भी मास है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो अब तुम ही बताओ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा N इंटू एम स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या बच्चा केजी इंटू केजी स्क्वायर अपॉन क्या बच्चा केजी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना एन एम स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ये तो देखे ही, या फिर लिख सकते हैं एन एम स्क्वायर स्लैश केजी स्क्वायर। अरे बोलो यस और नो। और क्या लिख सकते हैं एन एम स्क्वायर और केजी पर पावर माइनस